परम आदरणीय प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पिता के साथ स्कूटर से जा रहा था और जाते जाते वो स्कूटर पर कुछ शैतानियाँ भी कर रहा और अपने पिताजी से कह रहा कि पिताजी, पापा, स्कूटर को थोड़ा सा और तेज़ चलाइए, इसको थोड़ा और तेज़ चलाइए, जो सामने वाले अंकल जी हैं इनको पीछे करना है इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, ये जो आंटी जा रही हैं इनको पीछे करना है, स्पीड बढ़ाकर चलिए। और फिर वो अपने पिता पर इस तरह का विश्वास कि अगर पिता स्पीड से गाड़ी चला भी रहा, बच्चे की इच्छा को पूरी भी कर रहा, तो उसको इस प्रकार से उस अपने पिता पर, जो भौतिक पिता है, उस पर विश्वास कि ये जो पिता हैं मेरे, ये गाड़ी को इतने अच्छे से चलाएंगे कि अगर स्पीड से भी चलाएंगे तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो बात यही समझ में आ रही कि एक बच्चे को अपने जो भौतिक पिता हैं, जो सांसारिक पिता हैं, उस पर इतना दृढ़ विश्वास कि ये जो पिता है ये मेरा कभी अहित नहीं चाहेगा, ये मेरे कभी नुकसान की वजह नहीं बनना चाहेगा, ना ही कभी ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरी हानि हो। तो हम उस पिता पर इतना ज़्यादा दृढ़ विश्वास करते हुए और अपना जो आपा है पूर्ण समर्पित कर देते हैं। और वहीं जब बात आती है कि जब हम इस भौतिक पिता को छोड़कर, जब हम सांसारिक पिता को छोड़कर, जब हम इस परम पिता परमात्मा की बात करते हैं, जो सबका पिता है, जो सबका मालिक है, जो परम पिता परमात्मा है, तो क्या हम इस पर भी ऐसा विश्वास दिखा पाते हैं? जैसा विश्वास हमें दिखाना चाहिए वैसा विश्वास क्या हमारा बन पाता है? तो फिर बात कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ही बातों में, इन दोनों ही विचारों में हमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा, और बहुत ज़्यादा अगर अंतर देखने को मिल रहा तो कहीं ना कहीं विश्वास हमारी कमी में, अम, विश्वास में कमी की बात की जा रही सांसारिक पिता की, तो उस पर तो हमारा विश्वास अटूट, अनोखा, कभी टूटने वाला नहीं। और जब हम बात करते हैं परमपिता परमात्मा की, तो इस पर तो हमें विश्वास नहीं कि ये जो करेगा वो मेरे लिए हमेशा अच्छा करेगा। जैसे कि बच्चा कभी भी कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए जिद कर सकता है, लेकिन जो उसका पिता होता है वो जानता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और अगर छोटी सी उम्र में बच्चा कुछ ऐसी मांग कर देता है जो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं सही, जैसे कि एक छोटा बच्चा वो बड़ा सा अगर स्कूटर या गाड़ी मांगता है, तो जो पिता होता है वो उसको वो नहीं दिलाता, बल्कि उसको समझाता है कि बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, आप इसके लायक नहीं हो, आपकी उम्र जो है अभी खिलौनों से खेलने की है, स्कूटर चलाने की नहीं। तो फिर बात वही कि उसको कहीं ना कहीं समझा कर आगे से कि ऐसा मांग, आपको जो मांग रहे हो वो अभी आपके लिए उचित नहीं है, और वो उसको नहीं देता। तो वैसे ही ये तो हमारा परमपिता परमात्मा है, इससे ही हम बने हुए हैं, हम भी परमात्मा के अंग हैं आत्मा रूप में। तो क्या ये मेरा कभी अहित चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे, इसको अगर ऐसा समझ रहे हैं कि हाँ भौतिक पिता पर तो विश्वास, लेकिन जगत पिता पर विश्वास नहीं, जगत माँ पर विश्वास नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है। हमारी जो भक्ति हो रही वो उचित दिशा में नहीं, बल्कि दिशा परिवर्तन करने की ज़रूरत है वहाँ पर। क्योंकि ये तो हमारा पिता है, ये तो परम पिता परमात्मा है, सबका पिता है, सबका मालिक है ये। और अपना पिता जो होगा वो कभी बच्चों का अहित नहीं चाहता। तो कभी कोई ऐसी जो मांग हम सतगुरु से कर लेते हैं और जो सतगुरु पूरी नहीं करते, तो कहीं मनों में हम ऐसा भ्रम तो नहीं पाल रहे कि ये पूरी नहीं कर रहा, शायद इसको मेरी चिंता नहीं, शायद इसको मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं, या ये समझ नहीं रहा कि इस चीज़ की हमें कितनी ज़रूरत है। तो फिर बात वही कि पिता को तो सब पता होता है कि बच्चे को कब क्या चाहिए, और माता को तो उससे भी ज़्यादा। कहते हैं ना कि माँ का तो अपना अलग ही रोल होता है, और सद्गुरु ने तो हमें माँ रूप में ही सद्गुरु मिली हैं, तो वो तो एकदम अलग ही बात हो गई कि जब माँ है, माँ तो बच्चे का बिना कहे जब वो समझ जाती है कि बच्चे को प्यास लगी है या भूख लगी या कैसे क्या, तो फिर ये तो सद्गुरु स्वयं माँ रूप में है। तो हमारे तो बहुत भाग्य, और हम इसके लिए सद्गुरु का शुक्राना। तो ही निरंकार, धन निरंकार जी।